मैक्सिमम लोगों की रियल एस्टेट जो भी एसेट वैल्यू है उसका 60 to 80% जो पोर्शन है वो रियल एस्टेट के रूप में रखा हुआ है। माय क्वेश्चन इज व्हाई? क्यों 90% लोग भारत के अंदर जो मैक्सिमम पब्लिक है उसकी एसेट वैल्यू का 60 to 80% जो भाग है वो रियल एस्टेट के रूप में रखा हुआ है? व्हाई? यस एग्जैक्टली, थैंक यू। क्योंकि ये हमेशा बढ़ती है, जो रियल एस्टेट है वो हमेशा बढ़ता है, ये हमेशा इंक्रीज होता है, ऑलवेज इंक्रीज। यानी कि जब से ये धरती बनी है, जब से रोमन काल हो या उससे भी पहले, कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रुकी, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं रुका, और उसके साथ साथ ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका प्राइस आज तक बढ़ता चला आ रहा है। व्हाई? इसका प्राइस हमेशा क्यों बढ़ता चला आ रहा है? ओके देखिए, पहले किसी भी चीज का रियल एस्टेट का प्राइस क्यों बढ़ रहा है उसे जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज का प्राइस क्यों बढ़ता है। देखिए, दुनिया में किसी भी चीज का जो प्राइस है वो बढ़ता है सिर्फ एक फैक्टर की वजह से, उसे बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज है, हमारा प्रोडक्ट है, उसकी डे बाय डे डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई उसकी घट रही है, तो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? एग्जैक्टली, थैंक यू, उसका प्राइस बढ़ेगा। अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं, यानी कि सप्लाई इसकी बढ़ रही है और डिमांड डे बाय डे किसी भी प्रोडक्ट की घट रही है, तो उसका प्राइस घटेगा या बढ़ेगा? या एग्जैक्टली, घटेगा। लेकिन अब आप ये देखिएगा कि जो सप्लाई है हमारी, या तो अर्थ उसको है, या तो अर्थ खुद मैन्युफैक्चर कर रही है, या कुछ चीजें हम ह्यूमन उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो कोल मैन्युफैक्चर हो रहा है, पेट्रोलियम मैन्युफैक्चर हो रहा है। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो कुछ भी चीज हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टायर, कोई भी पॉलीथीन, कुछ भी हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यानी कि सप्लाई को हम बढ़ा या घटा सकते हैं, ये ऐसा होता है। यानी मैन्युफैक्चर चीजें हो रही है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम तक मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, इस पूरी दुनिया में, हमारी सिर्फ पृथ्वी में एक चीज है जो मैन्युफैक्चर नहीं होती है, एंड दिस इज लैंड। यानी कि जब ये धरती बनी थी, ये अर्थ बनी थी, बनने के बाद में जब ठंडी हुई थी, तो उस दिन जो लैंड थी, जो हेक्टेयर में थी, सेम लैंड आज हमारे पास है। यानी कि इसकी सप्लाई है ही नहीं। रियल एस्टेट में लैंड की सप्लाई है ही नहीं, और हो ये रहा है कि डे बाय डे